जय हिंद जय भारत। और मेरा नाम विपिन कुमार है और आज जो है अपन भारतीय संविधान का जो विषय है उसको शुरू करेंगे। तो भारत का जो संविधान है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहा है। हर एक एग्जाम में 5 या 6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन भी कभी कभी इससे जो है एग्जाम में आ जाते हैं। तो आज हम इसी सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं और लगातार चैप्टर वाइज जो है इसको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। हर एक चैप्टर की हम वीडियो बनाएंगे और अपलोड करेंगे जिससे कि लगातार आपका अध्ययन हो जाए। फिर आपको किसी भी बुक को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको कोई बुक नहीं पढ़ने की, आप कंप्लीट जो है यहाँ पर अच्छे से उसको देख लीजिए। और हमने इसमें एक प्रोसीजर बनाया कि पहले पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, उसके बाद में इसी चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं एग्जाम के लिए वो एग्जाम फिर हम जो है उसको पूरा जो है कंप्लीट करा देंगे यहाँ पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है संविधान। आज के हमारे टॉपिक का जो नाम है वो टॉपिक का नाम है संविधान। तो शुरुआत संविधान को पढ़ाने से पहले हमें यह तो पता होना चाहिए कि संविधान किसे कहते हैं। जो संविधान है उसकी परिभाषा क्या है, या संविधान को अगर हम व्यक्त करेंगे तो किन शब्दों में उसको हम व्यक्त करेंगे। तो संविधान को अगर हम व्यक्त करना हो तो संविधान एक मौलिक कानूनी आलेख है संविधान एक मौलिक कानूनी आलेख है जिसके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था संचालित होती है। तो हम कह सकते हैं यह एक मौलिक कानूनी आलेख है जिसके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था जो है वो क्या होती है, संचालित होती है। या हम ये कह सकते हैं कानून व नियमों का एक ऐसा संग्रह जिसके द्वारा देश की संपूर्ण शासन व्यवस्था संचालित होती है। कानून व नियमों का एक ऐसा संग्रह जिसके द्वारा देश की संपूर्ण शासन व्यवस्था संचालित होती है। या ही हम कह सकते हैं कानून व नियमों का एक ऐसा संग्रह जिसके द्वारा मानव का सर्वांगीण विकास होता है। क्या कहलाता है वो? संविधान कहलाता है। किसी भी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए कुछ नियम चाहिए, कुछ कानून चाहिए और उन्हीं नियम और कानूनों के आधार पर जो है उस देश की जो शासन व्यवस्था होती है वो क्या होती है, संचालित होती है। और ये नियम व कानून जहां पर ये सब संग्रहित होते हैं, जहां पर सब इकट्ठे लिखे हुए होते हैं, क्या कहते हैं उसे हम संविधान कहते हैं।
अब सवाल ये उठता है कि जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं संविधान, इस संविधान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया? जो ये संविधान है इसका विचार, इस संविधान का विचार जो है वो सबसे पहले किसके मन में आया? तो संविधान का विचार सबसे पहले एक ब्रिटिश नागरिक थे, एक ब्रिटिश नागरिक थे, एक ब्रिटिश नागरिक थे, और उन ब्रिटिश नागरिक के मन में सबसे पहले जो है संविधान का विचार आया, और उन ब्रिटिश नागरिक का नाम था सर हेनरी मैन, सन हेनरी मैन। उनका जो नाम था, उनका नाम क्या था? सन हेनरी मैन। सबसे पहले उन्हीं के मन में जो है वो संविधान का जो है विचार आया, और सर्वप्रथम संविधान शब्द का प्रयोग करने वाले जो विश्व के पहले व्यक्ति हैं उनका नाम भी क्या है? सन हेनरी मैन। अगली बात समझिए कि जो संविधान है, इस संविधान का पिता या संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो संविधान का जनक जो है जेम्स मेडिसन को कहा जाता है। जो संविधान का जनक है वो संविधान का जनक जो है जेम्स मेडिसन को कहा जाता है। जो जेम्स मेडिसन है उन्हें संविधान का जनक कहा जाता है। जो जेम्स मेडिसन है इनसे रिलेटिव जो है दो बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में हमारे। पहली बात तो ये है, जेम्स मेडिसन जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति भी रहे। ये जो है अमेरिका के राष्ट्रपति भी रहे, अमेरिका के जो है ये राष्ट्रपति भी रहे। और जो अमेरिका का संविधान है उस अमेरिका के संविधान को बनाने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसलिए जेम्स मेडिसन को अमेरिकी संविधान का पिता भी कहा जाता है। इन्हें जो है अमेरिका के संविधान, अमेरिका के संविधान का पिता कहा जाता है, अमेरिका के संविधान का पिता कहा जाता है। अब देखिए हम जिस प्रकार से भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान का पिता हम भीमराव अम्बेडकर साहब को कहते हैं, क्योंकि उन्होंने भारतीय संविधान को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक उसी प्रकार से जेम्स मेडिसन ने अमेरिका के संविधान को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसीलिए उन्हें अमेरिका के संविधान का पिता कहा जाता है। और जेम्स मेडिसन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति भी रहे हैं। अब बात आती है कि जो संविधान है वो संविधान कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें तो संविधान कितने प्रकार के होते हैं, जो संविधान है वो संविधान कितने प्रकार के होते हैं। तो संविधान मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। जो संविधान होते हैं वो संविधान जो है ये दो प्रकार के संविधान होते हैं। एक होता है अलिखित संविधान, एक होता है अलिखित संविधान, और दूसरा जो होता है वो होता है लिखित संविधान। एक अलिखित संविधान और दूसरा होता है अलिखित संविधान। इन्हीं दो आधारों पे पूरे विश्व के संविधानों को विभाजित किया जाता है। अब बात आती है कि लिखित संविधान किसे कहते हैं और अलिखित संविधान किसे कहते हैं। तो अलिखित संविधान उस संविधान को कहते हैं जो रीति रिवाजों, परंपराओं, जो देश की परंपरा होती है, देश की परंपराओं तथा न्यायी निर्णयों पर आधारित होता है, न्याय निर्णयों पर आधारित होता है, न्याय निर्णयों पर आधारित होता है। लिखित संविधान मतलब जिसमें नियम व कानूनों, हम कह सकते हैं जिसमें नियम व कानूनों का ऐसा संग्रह जो लिखित अवस्था में होता है, नियम व कानूनों का ऐसा संग्रह जो लिखित अवस्था में होता है, जो लिखित अवस्था में होता है, क्या कहते हैं उसे हम लिखित संविधान कहते हैं।
तो हमने कहा कि संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। लिखित संविधान वह संविधान है जिसमें नियम व कानूनों का संग्रह लिखित अवस्था में होता है, और जो अलिखित संविधान होता है वह रीति रिवाजों, उस देश की परंपराओं तथा न्यायिक निर्णयों पर क्या होता है, आधारित होता है। उसे क्या कहते हैं हम, अलिखित संविधान कहते हैं। जैसे देखिए अलिखित संविधान के अगर हम उदाहरण देखें तो जैसे ब्रिटेन का संविधान है, जो ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित संविधान है। जैसे कि सऊदी अरब है, सऊदी अरब का संविधान है, तो सऊदी अरब का संविधान कैसा है, अलिखित संविधान है। जैसे कि इजराइल का संविधान है, जो इजराइल है, इजराइल का संविधान है, तो इजराइल का संविधान भी कैसा है, अलिखित संविधान है। जैसे कि न्यूजीलैंड का संविधान है, न्यूजीलैंड का संविधान है, तो क्या संविधान है, अलिखित संविधान है। तो ब्रिटेन, सऊदी अरब, इजराइल, न्यूजीलैंड देशों का जो संविधान है उसको अलिखित संविधानों की श्रेणी में जो है रखा जाता है। जो लिखित संविधान है इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। जैसे कि भारत है, भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। जैसे मोराको है, मोराको का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। जैसे कि जापान है, जापान का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। जैसे कि नीदरलैंड है, तो नीदरलैंड का जो संविधान है वो कैसा है, लिखित संविधान है। यहां से कुछ हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बनते, जैसे कि विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान जो बनाने वाला देश था वो कौन था, अमेरिका था। विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान जिस देश ने बनाया वह कौन सा देश था, अमेरिका था। और जो भारत का संविधान है यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, भारत का संविधान। जो मोराको है यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान, जो विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है वो संविधान जो है वो कहां का है, मोराको का है। और एशिया में सबसे पहला लिखित संविधान, एशिया में सबसे पहले लिखित संविधान जो बनाया गया वो एशिया में सबसे पहले लिखित संविधान जो बनाया गया वो कहां बनाया गया, जापान में बनाया गया। और यूरोप में सर्वप्रथम या सबसे पहले लिखित संविधान जो बनाया वो किसने बनाया, न्यूजीलैंड ने बनाया। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश ने बनाया, अमेरिका ने। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन से देश का है, भारत का। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान कहां का, मोराको का। और मैं एक बात और बता दूं आपको कि जो मोराको है, इस मोराको देश के संविधान में जो कुल शब्द हैं वो कुल 3814 शब्द हैं। कुल 3814 शब्द है मोराको के संविधान में। और मोराको का संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान है। एशिया में सबसे पहले लिखित संविधान जिस देश ने बनाया वह जापान था। और यूरोप में सबसे पहले लिखित संविधान जो बनाया वो किसने बनाया, नीदरलैंड ने बनाया। अब हम बात करेंगे कि जो लिखित संविधान होता है और अलिखित संविधान होता है इनकी क्या क्या विशेषताएं होती है। जो लिखित संविधान है और अलिखित संविधान है इन दोनों की हम विशेषताओं के बारे में वर्णन करेंगे। जैसे कि जो हमारा अलिखित संविधान, लिखित संविधान और हमारा जो अलिखित संविधान है, इन दोनों संविधानों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इन दोनों संविधानों की विशेषताओं के बारे में थोड़ा हम जानें।
देखो, पहली बात तो यह है कि जो लिखित संविधान होता है किसी भी देश का, जो लिखित संविधान होता है वो एक संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा बनाया जाता है। एक संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा बनाया जाता है। जैसे भारत का संविधान है, तो भारत का संविधान लिखित संविधान, भारत के संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया। भारत का संविधान का निर्माण जो है वो एक संविधान सभा के द्वारा किया गया। मतलब जितने भी देश होते हैं और उन देशों का जो लिखित संविधान होता है उसको बनाने वाली एक संविधान सभा होती है, उस संविधान को बनाने वाली एक कमेटी होती है और उसी के द्वारा वो संविधान बनाया जाता है। परंतु जो अलिखित संविधान होता है इसको बनाने के लिए संविधान निर्मात्री सभा नहीं होती है। यह उस देश के जो रीति रिवाज चलते आते हैं, उस देश की जो परंपराएं चलती आती हैं, या उस देश में जो न्याय निर्णय होते हैं उन्हीं के आधार पर जो है उस देश का संविधान जो है वो बनता रहता है, तो उसे कहते हैं अलिखित संविधान। और जो लिखित संविधान होता है उसका निर्माण एक संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा किया जाता है। जैसे भारत का संविधान निर्माण किसने किया था? संविधान सभा। दूसरी बात, ये तो एक पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि जो लिखित संविधान होते हैं वो अधिनियमित होते हैं। वो जो होते हैं अधिनियमित, कैसे होते हैं? अधिनियमित होते हैं। वो जो होते हैं अधिनियमित होते हैं। अधिनियमित होते हैं, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यह है कि जो लिखित संविधान होता है उसकी रचना कब हुई यह तिथि निश्चित होती है। जैसे भारत का संविधान, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हो गया? 26 नवंबर 1949 को बनकर भारत का संविधान तैयार हो गया। परंतु ब्रिटेन का संविधान बनकर कब तैयार हुआ? ऐसी कोई तिथि निश्चित नहीं है कि ब्रिटेन का संविधान बनकर जब तैयार हुआ था। तो जो लिखित संविधान होते हैं वो अधिनियमित होते हैं, अर्थात उनके बनाने की, उनकी रचना करने की तिथि होती है कि भाई जब बनकर संविधान तैयार हो गया था। परंतु जो अलिखित संविधान होते हैं वो अधिनियमित नहीं होते, अर्थात वे बनकर कब तैयार हुए ऐसा कोई भी तिथि निर्धारित नहीं होती। दूसरी बात। तीसरी बात यह है ये लागू के बारे में हम बात करें। लागू के बारे में बात करें कि जो लिखित संविधान होते हैं इनके लागू करने की तिथि निर्धारित होती है। जैसे भारत का संविधान है 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया, परंतु भारत में लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। ये बात अलग है कि जब संविधान सभा के द्वारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन गया था भारत का, तो कुछ जो अनुच्छेद थे उनको लागू कर दिया गया था, परंतु संपूर्ण संविधान भारत में जो लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को हुआ। तो लागू करने की उसकी एक तिथि है। जैसे अमेरिका का संविधान है, तो अमेरिका का संविधान जो लागू हुआ उसकी तिथि निश्चित है, परंतु ब्रिटेन का संविधान कब लागू हुआ इसकी तिथि निश्चित नहीं। तो इसलिए तीसरी विशेषता इनकी है। चौथी विशेषता यह है संविधान का जितने भी जो लिखित संविधान होते हैं ये कठोर भी हो सकते हैं, ये जो है कठोर भी हो सकते हैं। यह संविधान जो है वो लचीले भी हो सकते हैं, और इन संविधानों में कठोर और लचीले दोनों गुण भी हो सकते हैं। परंतु जो अलिखित संविधान होते हैं वो लचीला संविधान होता है। जो अलिखित संविधान होते हैं ये जो होते हैं वो कैसे होते हैं? लचीले संविधान होते हैं। अब बात यह आती है कि लचीला संविधान किसे कहते हैं और कठोर संविधान किसे कहते हैं। देखो, लचीला या कठोर संविधान जो कहने का आधार है वह उस संविधान की संशोधन प्रक्रिया है। उस संविधान की संशोधन प्रक्रिया के द्वारा यह बताया जा सकता है कि इस देश का संविधान कठोर है और इस देश का संविधान जो है वो लचीला है। जैसे अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे कठोर संविधान माना जाता है, तो अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे कठोर संविधान इसलिए माना जाता है क्योंकि अमेरिका में जो संविधान के संशोधन की प्रक्रिया है वो बहुत जटिल है। अगर संविधान में संशोधन होना है तो उस संशोधन का प्रस्ताव वहां की पार्लियामेंट जिसे कांग्रेस कहते हैं उसके प्रत्येक सदन से 2/3 बहुमत से पारित होनी चाहिए, और 2/3 बहुमत से पारित हो जाने के बाद 2/3 बहुमत से पारित हो जाने के बाद जितने भी उसके राज्य हैं उनके 3/4 विधानमंडल से
जो जितने भी उसके राज्य हैं उनके 3/4 विधानमंडल इस बात से सहमत होने चाहिए। उसके बाद अमेरिका के संविधान में संशोधन होगा। पहली बात तो यह है कि कांग्रेस के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पारित हो जाए और जितने भी उसके राज्य हैं, जैसे वर्तमान समय में उसके 50 राज्य हैं, उनके 3/4 विधानमंडल जो है वह इस संशोधन से सहमत होने चाहिए, तब जाके अमेरिका के संविधान में संशोधन होता है। इसलिए अमेरिका के संविधान के संशोधन की जो प्रक्रिया है वो जटिल है। जैसे और दूसरी बात होती है लचीला संविधान, जिसे कहते हैं। लचीला संविधान का मीनिंग होता है कि वहां पे संशोधन की प्रक्रिया जो होती है बहुत साधारण होती है। जैसे ब्रिटेन का संविधान है, उसमें संशोधन करना है तो वो आसानी से वहां पे संशोधन हो सकता है। इसलिए जो ब्रिटेन का संविधान है वो लचीला है और अमेरिका का संविधान जो है वो क्या है, कठोर है। तो जो अलिखित संविधान की विशेषता है वो यह है कि वो लचीले होते हैं, और लिखित संविधान की विशेषता यह है ये कठोर भी होते हैं, ये लचीले भी हो सकते हैं, और इनमें दोनों गुण भी हो सकते हैं। दोनों गुण हो सकते हैं मतलब जैसे भारत का संविधान है, ना तो ये कठोर है ना ये लचीला है, इसमें कठोर के गुण भी हैं और इसमें लचीले के गुण भी हैं। तो भारत का संविधान ना तो अधिक कठोर है और ना अधिक लचीला है। अगली बात यह है कि जो अलिखित संविधान होते हैं, जो हमारे अलिखित संविधान होते हैं, वह केवल उन्हीं देशों में लागू होते हैं जिनमें एकल शासन व्यवस्था होती है। जैसे ब्रिटेन में एकल शासन व्यवस्था है तो वहां का संविधान जो है वो अलिखित संविधान है। परंतु जहां पर संघीय शासन व्यवस्था हो, जहां पर अर्ध संघीय शासन व्यवस्था हो, वहां पर जो है आपका अलिखित संविधान लागू नहीं हो सकता। जैसे अमेरिका है, अमेरिका एक संघीय देश है। संघीय देश किसे कहते हैं? जहां पर केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों का पूर्णतः बंटवारा होता है, उसे हम संघीय देश कहते हैं। तो अमेरिका में जो संविधान है वो लिखित संविधान है वहां का, और अमेरिका कैसा देश है? संघीय देश है। तो जो अलिखित संविधान होते हैं, जो आपके अलिखित संविधान होते हैं, वो एकल देशों में भी लागू हो सकते हैं, वो संघीय देशों में भी लागू हो सकते हैं, वह अर्ध संघीय देशों में भी लागू हो सकते हैं, जैसे भारत का अर्ध संघीय है। परंतु जो अलिखित संविधान होते हैं, जो अलिखित संविधान होते हैं, वह केवल एकल प्रशासन व्यवस्था वाले देशों में ही लागू होते हैं। तो ये जो अलिखित संविधान है और जो लिखित संविधान है, इन दोनों संविधानों में ये मूलभूत क्या है, आपका अंतर है। तो यहां से हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया? सर हेनरी मैन। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान का पिता या संविधान का जनक किसे कहा जाता है? जेम्स मेडिसन। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अमेरिका के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? जेम्स मेडिसन। आपसे पूछ लेगा कि ब्रिटेन का संविधान कैसा है, तो कैसा संविधान है? अलिखित। कि सऊदी अरब का संविधान कैसा है? अलिखित। इजराइल का संविधान कैसा है? अलिखित। न्यूजीलैंड का संविधान कैसा है? अलिखित। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा अमेरिका का संविधान कैसा है? लिखित। भारत का संविधान कैसा है? लिखित। मोरक्को का संविधान कैसा है? लिखित। जापान का संविधान कैसा है? लिखित। नीदरलैंड का संविधान कैसा है? लिखित। फिर से और तथ्य बना लेगा वो, जैसे कि विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान कौन से देश ने बनाया? अमेरिका। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहां का है? भारत। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान कहां का है? मोरक्को। एशिया में सबसे पहले संविधान किस देश ने बनाया? जापान। यूरोप में सबसे पहले लिखित संविधान किस देश ने बनाया? नीदरलैंड। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन जो है वो इससे एग्जाम में पुटअप हो सकते। तो अभी तक हमने पढ़ा कि संविधान क्या होता है, कितने प्रकार के संविधान होते हैं, और किस किस देशों में जो है किस प्रकार का संविधान है। अब बात आती है कि इसके अलावा भी एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। वैसे हमें पढ़ना तो भारत का संविधान है, पर कुछ देशों के संविधान से जो है एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं, जैसे अमेरिका के संविधान से, जैसे कि ब्रिटेन के संविधान से, जैसे कि स्विट्जरलैंड के संविधान से। तो अब इन संविधानों के बारे में हमें पूरा तो पढ़ना नहीं है, पर कुछ चीजें हमें इनके बारे में पढ़नी है, कुछ छोटी छोटी चीजें उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो संक्षेप में जो है इन देशों के संविधान के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हम स्टार्ट करें अमेरिका के संविधान के बारे में। अमेरिका का संविधान, तो अमेरिका का संविधान के बारे में जो है वो हम यहां पर पढ़ेंगे।
पहली बात है, अमेरिका के संविधान का जो निर्माण हुआ, वो निर्माण जो हुआ था इसका फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद हुआ था। एक फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ था, एक फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ था, और उस फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद जो है अमेरिका के संविधान का निर्माण हुआ 1787। और अमेरिका का संविधान जो लागू हुआ, वो अमेरिका का संविधान लागू हुआ था 4 मार्च 1789। क्लियर है? अब जैसे भारत में जो है वो अर्धसंघात्मक व्यवस्था है, परंतु अमेरिका में जो है, अगर अमेरिका का संविधान देखें तो वो संघात्मक संविधान है, संघात्मक व अध्यक्षात्मक। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो है वो कहां पर है? आपके अमेरिका में है। और हम ये कह सकते हैं कि संघात्मक व अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जो जनक है वो किसको कहा जाता है? वो अमेरिका को कहा जाता है। क्लियर है? दूसरी बात, अमेरिका में हम बात करेंगे अमेरिका की नागरिकता की, तो अमेरिका में जो नागरिकता है वो दोहरी नागरिकता है। जैसे भारत में गहरी नागरिकता है, परंतु अमेरिका में जो है वो कैसी है? दोहरी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है। फिर अमेरिका में अगर हम देखें कुल राज्य, तो अमेरिका में जो कुल राज्य हैं, वो अमेरिका के जो कुल राज्य हैं अमेरिका में वो 50 राज्य हैं। पहली बात तो ये है। शुरुआत में अमेरिका में 13 राज्य हुआ करते थे, परंतु अब बढ़ते बढ़ते कितने राज्य हो गए? वहां पर 50 राज्य हो गए। अगली बात यह है, अमेरिका में अगर हम राजनीतिक पार्टियां देखें, तो अमेरिका में अगर हम राजनीतिक पार्टी देखें तो अमेरिका में 2 ही राजनीतिक पार्टियां हैं। एक जो है वो रिपब्लिकन है, एक रिपब्लिकन पार्टी, एक जो है वो रिपब्लिकन पार्टी है, और दूसरी पार्टी जो है वहां की उसका नाम है डेमोक्रेटिक जो है वो वहां की जो है दूसरी पार्टी है। जैसे भारत में तो बहुत सी पार्टियां हैं, बहुत राजनीतिक पार्टियां हैं, परंतु अमेरिका में केवल 2 ही राजनीतिक पार्टियां हैं, एक है रिपब्लिकन पार्टी, दूसरी आपकी डेमोक्रेटिक पार्टी। क्लियर? अब जो अमेरिका, अब हम बात करेंगे अमेरिका के बारे में। तो अमेरिका के संविधान में जो है 2 महत्वपूर्ण चीजें, अमेरिका का जो संविधान है उसमें 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहली महत्वपूर्ण चीज है वहां का राष्ट्रपति, और दूसरी महत्वपूर्ण चीज है वहां की संसद। ये ध्यान रख लेना, अमेरिका की जो संसद है उस संसद को कहा जाता है कांग्रेस। जैसे भारत की संसद को हम संसद कहते हैं, ब्रिटेन की संसद को हम पार्लियामेंट कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो अमेरिका की संसद है उसे हम कांग्रेस कहते हैं। जो अमेरिका की कांग्रेस है इसके 2 सदन है, इसके जो सदन है इसके 2 सदन है, इसमें 2 सदन होते हैं, द्विसदनीय व्यवस्था है। एक इसमें उच्च सदन है और एक इसमें जो है वो निम्न सदन है। 2 सदन है, एक इसमें उच्च सदन है और एक इसमें क्या है? निम्न सदन है। जो इसमें उच्च सदन है उसे हम सीनेट कहते हैं, उसे सीनेट कहते हैं, और जो उसका निम्न सदन है उसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं, या हम उसको प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं हिंदी में। ध्यान रखना, भारत में जैसे कि भारत में उच्च सदन है, भारत में उच्च सदन क्या है? हमारा राज्यसभा है, तो ठीक है, वहां पर जो उच्च सदन है वो कौन सा है? सीनेट है। भारत में जो निम्न सदन है वो लोकसभा है, ठीक उसी प्रकार से वहां पर जो निम्न सदन है वो कौन सा है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, जिसको हम हिंदी में प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं। जो वहां पर सीनेट होती है, इसका जो पदेन सभापति होता है, इसका जो पदेन सभापति होता है वो जो होता है वो वहां का उपराष्ट्रपति होता है। वहां का जो उपराष्ट्रपति होता है वो वहां के उस सदन का क्या होता है? सभापति होता है। और जो निम्न सदन होता है इसका जो अध्यक्ष होता है, इसका जो अध्यक्ष होता है उसे स्पीकर कहते हैं। जैसे भारत में भी कहते हैं,
स्पीकर। और हमें ये अच्छे से पता है कि भारत में जो उपराष्ट्रपति का पद है वो अमेरिका से लिया हुआ है, और भारत में भी जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पद सभापति होता है। ठीक उसी प्रकार से अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति होता है वो वहां के सीनेट का क्या होता है, सभापति होता है। दूसरी बात ये समझ लेना आप अच्छे से कि अमेरिका में राष्ट्रपति के बाद जो सबसे दूसरा महत्वपूर्ण पद है वो कौन सा है, स्पीकर है। कैसे महत्वपूर्ण है, मानो जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तो कार्यभाग राष्ट्रपति के रूप में कार्य अमेरिका में जो करता है वो स्पीकर करता है, ये ध्यान रखना। जैसे कि भारत में क्या है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ये कार्य करता है। ठीक उसी प्रकार से अमेरिका में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसके पद पर कार्य कौन करता है भैया, स्पीकर करता है। ये है क्या, किसके बारे में, वहां की कांग्रेस के बारे में। अब वहां के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ें। अगर वहां के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, वहां के अगर हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति के बारे में तो पहली बात यह है कि अगर हम उसकी योग्यता के बारे में पढ़ें कि भाई वहां का राष्ट्रपति किस प्रकार से बन सकता है, तो इसके बारे में जो है दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहली महत्वपूर्ण चीजें तो ये है कि उसकी न्यूनतम आयु, कि उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति की जो न्यूनतम आयु होती है अमेरिका में वो 35 वर्ष होती है। भारत में भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। दूसरी बात है उसकी नागरिकता। तो ध्यान रखना है कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है, अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वो जन्मजात नागरिक होना चाहिए, जन्मजात नागरिक होना चाहिए। अब बात हम करेंगे कि जन्मजात नागरिक किसे कहते हैं, अर्थात वह जन्म से ही अमेरिकी नागरिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाद में उसने अमेरिकी नागरिकता ग्रहण की हो, जन्म से अगर वो अमेरिकी नागरिक है तभी उसको जो है राष्ट्रपति पद का चुनाव वो लड़ सकता है। और अगली बात यह है कि लगातार 14 वर्ष से वह अमेरिका में रह रहा हो तभी वह राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है। दूसरी बात है कि कोई व्यक्ति वहां पर कितनी बार राष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे भारत में कोई व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, परंतु अमेरिका में के संविधान में 22वां संशोधन हुआ और 22वें संशोधन के द्वारा यह वहां पर कर दिया गया है कि वहां पर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर अधिकतम 2 ही बार रह सकता है, 2 बार से अधिक नहीं रह सकता। जैसे बराक ओबामा थे, वो केवल 2 ही बार वहां पर राष्ट्रपति रहे, तीसरी बार वो नहीं रह सकते क्योंकि वहां के संविधान में क्या है, इस बात पर प्रतिबंध है। अगर वहां के राष्ट्रपति का हम कार्यकाल की बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कार्यकाल होता है 4 वर्ष। जैसे भारत के राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष होता है, पर अमेरिका के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 4 वर्ष होता है। दूसरी बात, उसके अगर निवास की बात करें तो जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है वो व्हाइट हाउस है, वहां का जो व्हाइट हाउस है उस व्हाइट हाउस में निवास करता है। जैसे भारत का राष्ट्रपति का जो निवास स्थान है वो राष्ट्रपति भवन है, ठीक उसी प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति जिस भवन में रहता है उसे व्हाइट हाउस कहते हैं। और इस व्हाइट हाउस का जो निर्माण किया था वो जेम्स होवन ने किया था। एक जेम्स होवन थे, जेम्स होवन के द्वारा जो है व्हाइट हाउस का निर्माण किया गया था। क्लियर है। अब कुछ बातें और हैं जो एग्जाम में पूछ लेता है। जैसे अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो अमेरिका के जो प्रथम राष्ट्रपति थे, अमेरिका के जो प्रथम राष्ट्रपति थे उनका नाम था जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन जो थे वो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। सबसे कम समय तक जो राष्ट्रपति के पद पे वहां पे रहे मात्र 32 दिन, जो केवल 32 दिन राष्ट्रपति के पद पे रहे, सबसे कम जिनका कार्यकाल रहा उनका नाम था विलियम हेनरी हैरिसन। उनका नाम था विलियम हेनरी हैरिसन। तो विलियम हेनरी हैरिसन जो थे वो सबसे कम लगभग 32 दिन जो है वो राष्ट्रपति के पद पे रहे। और जो सबसे बड़ा कार्यकाल था, वो सबसे बड़ा कार्यकाल जो था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का था। एक फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। तो जो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट थे उनका कार्यकाल सबसे बड़ा रहा, लगभग 12 वर्ष तक वो जो है अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। और जैसे ही उनका 12वां वर्ष था तो उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। परंतु मैंने आपको बता दिया है कि अमेरिका के संविधान में अब संशोधन हो चुका है, 22वां संशोधन हुआ था जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अधिकतम 2 ही बार जो है अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है।
और ये क्वेश्चन भी आता है कि वे कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो 2 कार्यकाल से अधिक के लिए राष्ट्रपति रहे, तो वो केवल एकमात्र राष्ट्रपति हैं। वो कौन से थे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। और उसके बाद अमेरिका के संविधान में क्या हो गया था? संशोधन हो गया था। दूसरी बात है, अमेरिका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति जो हैं वो बराक ओबामा है। जो प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति वो कौन है? बराक ओबामा है। बराक ओबामा है। क्लियर? तो अमेरिका के जो प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे वो कौन थे? बराक ओबामा थे। अगली बात यह है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं उनका जो मंत्रिमंडल होता है, अमेरिका के राष्ट्रपति का जो मंत्रिमंडल होता है, अमेरिका के राष्ट्रपति का जो मंत्रिमंडल होता है उसे रसोई मंत्रिमंडल कहते हैं। उसे जो है रसोई मंत्रिमंडल कहते हैं। उसे रसोई मंत्रिमंडल कहते हैं, या उसे राष्ट्रपति का परिवार कहते हैं, या उसे जो है राष्ट्रपति का परिवार कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से देश के मंत्रिमंडल को राष्ट्रपति का परिवार कहा जाता है, तो किस देश का कहा जाता है? अमेरिका का कहा जाता है। अगली बात यह है, हमने समझना है कि जो राष्ट्रपति होता है, सही, वह राष्ट्रपति का जो जब चुनाव होता है ना, तो उसके चुनाव का जो निर्वाचक मंडल होता है, जैसे मान लो कि राष्ट्रपति है, ठीक है, ऐसे यहां समझ लेंगे, जैसे राष्ट्रपति है, ठीक है, और राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन वहां पे निर्वाचक मंडल करेगा, वहां पे निर्वाचक मंडल करेगा। पर जो निर्वाचक मंडल के सदस्य होंगे, इन सदस्यों का जो चुनाव होता है, वो जो चुनाव होता है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर ही होता है। और दूसरी बात, जो निर्वाचक मंडल के सदस्य होंगे, जो वहां की वर्तमान में कांग्रेस है उसके सदस्य नहीं हो सकते, और जो वहां पर लाभ के पद पर हैं वह इसके सदस्य नहीं हो सकते। तो ये छोटी सी जानकारी थी अमेरिका के संविधान के बारे में। और हम इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से इससे एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। आपसे पूछ लेगा अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ, तो आंसर हो जाएगा 4 मार्च 1789 में। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कौन से देश के संविधान को संघात्मक व अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का जनक कहा जाता है, तो वो कौन सा है? अमेरिका का संविधान। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि अमेरिका में कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता। अमेरिका में कितने राज्य हैं? 50 राज्य। अमेरिका में कितनी राजनीतिक पार्टियां हैं? 2, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि अमेरिका की संसद को क्या कहते हैं? कांग्रेस। अमेरिका के उच्च सदन को कहते हैं सीनेट। अमेरिका के कांग्रेस के निम्न सदन को कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। फिर पूछ लेगा कि सीनेट का अध्यक्ष कौन होता है? वहां का उपराष्ट्रपति। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? स्पीकर। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष। और कितनी बार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है? 2 बार। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 4 वर्ष। राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति का निवास स्थान का क्या नाम है? व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस का निर्माण किसने किया? जेम्स ओवन। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। और वह अमेरिकी राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल सबसे कम समय तक रहा, विलियम हेनरी हैरिसन। और वह अमेरिकी राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा, उनका नाम क्या था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। और अमेरिका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति, उनका नाम क्या था? बराक ओबामा। और अमेरिका के राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल को क्या कहते हैं? रसोई मंत्रिमंडल, या उसे कहते हैं राष्ट्रपति का परिवार। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं अमेरिका के संविधान से। क्लियर?